हेलो बच्चों, नमस्कार। एसएसपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि हम एरर्स स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि एरर मतलब त्रुटियां स्टार्ट करने वाले हैं। त्रुटियों का मतलब क्या होता है उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, एरर्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्टूडियो में काम कर रहा हूं, जैसे इस यंत्र है, ये कोई यंत्र है, ये कोई मापन कर रहा है, इसमें जितनी ये रीडिंग देता है वो रीडिंग नहीं दे, उस रीडिंग से कम या ज्यादा दे, तो ऐसी स्थिति में उसे माना जाता है जो रीडिंग से आई है वो एरर है, यानी वो त्रुटि है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई तुला की बात करता हूं या किसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं जो क्या करता है, किसी वेट को मेजर करता है, उस वेट को मापता है। अब मैं कह रहा हूं कि आप लोग लेके जाते हो 1 किलो, 1 केजी लेके जाते हो, 1 केजी का कुछ पत्थर लेके जाते हो, कुछ भी चीजें लेके जाते हो, आप तुलाने लेके जाते हो और वो आपको बताता है 900 ग्राम। इसका मतलब है उसमें एक एरर है। कितने ग्राम की एरर है? 100%, 100 ग्राम की एरर है। ऐसे ही आप उसे दूसरी तुला पे लेके जाते हो तुलाने के लिए, उस तुला पे आपको पता चलता है कि उस तुला पे वो 1100 ग्राम मतलब वो क्या दिखा रहा है कि 1 किलो और 100 ग्राम साथ में दिखा रहा है, और तो इसका मतलब है उसमें प्लस 100 ग्राम की एरर्स क्या है? एरर है बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? यस या नो? तो पहली बात तो एरर मतलब क्या गया? मापे गए मान तथा वास्तविक मान में अंतर को त्रुटि कहते हैं। बच्चा पार्टी आप लिख लीजिए, लिखोगे एरर के बारे में क्या परिभाषा लिखोगे? लिखिए, त्रुटि मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या बोलते हैं? त्रुटि। इसे मैथमेटिकली भी पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन उससे पहले कुछ त्रुटियां हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स में रीडिंग लेने में प्रॉब्लम्स आती है, उन चीजों को अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो है, प्लीज आपके पिछले वीडियो में जो भी चीजें प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों को आप इस देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने का वे ये रहेगा कि आप लोग मेरे साथ यस या नो बोलोगे। यस या नो में सारी क्लास चलेगी। ठीक है, दूसरी बात, आपकी यदि कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो कमेंट में डालिए प्लीज। उन डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, पहली त्रुटि की बात करते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटियां। यंत्रगत त्रुटि यानी कि जो यंत्र है, मान लो कि जिस यंत्र से मापन किया गया है उस यंत्र या उस इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है कि वो रीडिंग गलत दे रहा है, तो उसे बोलते हैं बेटा यंत्रगत त्रुटि, या उसे अपन बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम, इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है, दूसरी आती है कौन सी? प्रायोगिक तकनीक कार्य विधि में अपूर्णता। मतलब जो माप रहा है उस व्यक्ति को उस रीडिंग के बारे में नहीं पता है। जैसे स्क्रूज गेज से आप मोटाई मापोगे, लैब में जाओगे तब तो आपको पता चलेगा कि स्क्रू गेज से जो मोटाई मापी जा रही है, यदि आपको मापना नहीं आता है तो बेटा वो आप में प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लो कि आपको उसमें 500 रीडिंग आ रही है और आप लिख रहे हो 400 रीडिंग, तो ये कौन सी रीडिंग हो जाएगी? ये कौन सी एरर हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। मतलब आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उसका मापन कर रहे हो। ओके, दूसरे एरर की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, व्यक्तिगत त्रुटि आप लोगों ने पढ़ी ली। व्यक्तिगत त्रुटि मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा परिणाम में दिए गए परिणामों में दिक्कत आ जाए तो उसे अपन बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे लिख रहा है, ये त्रुटि प्रेक्षक के द्वारा किसी पूर्वग्रह उपकरण के संयोजन में रही गई कमी का परीक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां नहीं बरती गई हो, यानी कि सावधानियां बरती नहीं जा रही है, यानी ओके, थैंक यू, सॉरी थोड़ी टेक्निकल चीजें थी। ठीक है, व्यक्तिगत त्रुटि मतलब आपको व्यक्ति जो पाठ्यांक ले रहा है, जो पाठ्यांक जो रीडिंग ले रहा है वो रीडिंग में लेने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। बेटा ये त्रुटि आपको लिखनी नहीं पड़ती, यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडमली। ये क्या है? मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, रैंडमली एरर, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडमली एरर त्रुटि कहते हैं, और इसीलिए इसे चिन्ह या परिणाम में यादृच्छिक होता है। यादृच्छिक त्रुटियां प्रायोगिक अवस्था में ताप, टेम्परेचर, वोल्टता आदि में एरर कंपन कर देती हैं। मतलब मान लो कि आज का मौसम ही खराब है, टेम्परेचर ही अलग है और आप उसमें मापन कर रहे हो तो रीडिंग अलग दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हो, इस पेन का मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा तो बेटा डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट क्या देगा? प्रतिरोध का मान देगा, क्योंकि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है, और तापमान अलग अलग होगा तो प्रतिरोध अलग अलग होगा। इसका मतलब वो भी एक एरर है जिसे रैंडमली एरर कहते हैं।
अल्पतमान त्रुटि, ये भी त्रुटि आप लोग छाप लेना, अल्पतमान में प्रॉब्लम आ जाए तो गलत कर दिया तो आपने अल्पतमान। अब मेन जो मैं बात करने वाला हूं ना आज के सेशन की, जहां से क्वेश्चन बनता है नीट और आईआईटी या बोर्ड एग्जामिनेशंस में या आपके जो एग्जाम्स में, उसमें निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव त्रुटि, रिलेटिव एरर, और इसे अपन बोलते हैं कौन सा, परसेंटेज एरर। कौन सी बेटा, परसेंटेज एरर। मैं आज का सेशन यही से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। देखो बच्चा समझ के चलना, निरपेक्ष त्रुटि को पढ़ेंगे अपन। पहला निरपेक्ष त्रुटि, पहले निरपेक्ष त्रुटि से पहले अपन ये पढ़ने वाले हैं कि निरपेक्ष त्रुटि से पहले ये समझने वाले हैं कि वास्तविक मान क्या होता है। माना कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, माना कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या ज्ञात, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, माना कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा रीडिंग ली गई R1 कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा रीडिंग कितनी ली गई, कोई भी रीडिंग ली गई, R1 रीडिंग ली गई, R2 रीडिंग ली गई, R3 पाठ्यांक लिया गया, R4 पाठ्यांक लिया गया, और ये पाठ्यांक कहां तक लिया गया, ये n तक लिया गया। बेटा कहां तक लिया गया, n तक लिया गया। बोलो यस या नो। अब आपसे पूछे बताइए इसका वास्तविक मान क्या होगा, तो इन सभी के औसत मान को वास्तविक मान कहा जाता है। सभी पाठ्यांकों के औसत मान को क्या कहा जाता है, वास्तविक मान कहा जाता है। यानी मैं आपसे पूछूं रियल वैल्यू क्या होगी, तो रियल वैल्यू वो वैल्यू होगी जो मापे गए मानों के औसत मान को, मापे गए मानों के औसत मान को क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं वास्तविक मान। प्लीज लिख लीजिए आप, मापे गए मानों के औसत मान को, मापे गए मानों के औसत मान को क्या कहते हैं बेटा, वास्तविक मान कहते हैं। तो इनका मापे गए मान कितने हैं, ये रहे। तो ये Rm इजिकल टू मैं लिखूंगा आप लोगों के सामने R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन Rn तक चला जाएगा। और इसकी औसत मान को क्या बोलते हैं बेटा, इसके औसत मान को हम कहते हैं क्या, इसके औसत मान को हम कहते हैं क्या, देखिए बेटा इसके औसत मान को हम कहते हैं वास्तविक मान। अब मान लो कि आप लोगों के वास्तविक मान आ गया। अब आपसे पूछे निरपेक्ष त्रुटि बताइए बेटा, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर आपसे पूछे एग्जामिनर, तो बेटा सिंपल सा है, मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को, मापे गए मान तथा वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं बेटा, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और निरपेक्ष त्रुटि को हम लिख सकते हैं कैसे बेटा, इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा R से लिख सकता हूं, और डेल्टा R क्या होगा, मापे गए मान, वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, यह R1 हो जाएगा। ऐसे ही R2 निकाला जा सकता है, और R2 कैसे निकलेगा, Rm माइनस R2, और डेल्टा R3 कैसे निकलेगा, Rm माइनस R3 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए डेल्टा Rn क्या होगा, तो डेल्टा Rn होगा Rm माइनस Rn। बोलो यस या नो। बेटा मैं आप लोगों को इसी पे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, इतना बेहतरीन कंसेप्ट देने वाला हूं आपके, ठीक है। एरर्स को आज कंप्लीट करने का मेरा इरादा है, ठीक है, ओके ठीक है। तो चीजें समझ आ रही है आप लोगों को, बहुत आसान तरीके से समझ आ रही होगी। इसे एब्सोल्यूट क्या कहते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। बोलो यस या नो, एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आती है आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि होती है बेटा मापे गए मान, सीधी सी बात है, इन सभी के औसत मान को, निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को, निरपेक्ष त्रुटियों, बेटा ये क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ये तीनों पॉसिबल है कौन सी वाली, निरपेक्ष त्रुटि के लिए। निरपेक्ष त्रुटि के लिए तो क्या हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। यस या नो बोलो बेटा। अगली एरर आती है क्या, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर, ये क्या होती है बेटा, रिलेटिव एरर। देखो बेटा इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को, निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को, निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। लिख लीजिए बच्चा, क्या लिखोगे बेटा, परिभाषा में अपनी कॉपी लिखिए, उसमें लिखिए कि आपेक्षिक त्रुटि, टॉपिक डालिए और उसमें लिखिए कि निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को,
निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को क्या कहते हैं बेटा? निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। देखो आपेक्षिक त्रुटि की बात करें तो ये क्या होगी? यह पहली बात तो पॉजिटिव होती है बेटा, इसे आरएम से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ओके, इसे आरएम से रिप्रेजेंट किया जाता था, इसे आरएम से रिप्रेजेंटेड किया। डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अप टू 100 डेल्टा Rn तक पॉजिटिव डिवाइड बाय n, इसे बोलते हैं बेटा आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, आप लोगों को समझा गई, या निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि कह देते हैं कई बार इसे, निरपेक्ष औसत। ठीक है, आगे आप लोगों को समझे। चले आगे एक क्वेश्चन कराते हैं इस पे छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्या छोटा सा क्वेश्चन होगा? छोटा सा क्वेश्चन ये है कि भैया मान लो Rn बराबर 1.2 है, R2 बराबर कितना है? 1.4 है, सॉरी R2 बराबर अपने पास है 2 और 2 सेकंड है। कोई पेंडुलम की बात कर रहा हूं, पेंडुलम लोलक कर रहा है, उस पेंडुलम की कुछ रीडिंग्स है। ठीक है, और ये हो गया 4 सेकंड, और R3 बराबर हो जाएगा अपने पास 2 सेकंड, और R4 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कितना? 3, और R5 बराबर हो जाएगा अपने पास कितना? 4। ओके, ये अपने पास कुछ रीडिंग्स हैं। अब आप पहला बात करो, इसका वास्तविक मान निकालो बेटा। क्या निकालो? वास्तविक मान। क्या निकालो? वास्तविक मान निकाल के देखो वास्तविक मान क्या आ रहा है, बताओ जल्दी फटाफट कमेंट में करके। वास्तविक मान क्या आ रहा है? वास्तविक मान जल्दी कैसे निकालोगे देखते हैं। देखो बेटा पहले आप लोग निकाला करो, उसके बाद मजा तभी आता है क्लास का जब आप लोग खुद कर लेते हो चीजों को अच्छे से। देखो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5, ओके, डिवाइड बाय 5। तो Rn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? R1 की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड है, और R4 की वैल्यू कितनी? R2 की वैल्यू 4 सेकंड, और 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड प्लस 4 सेकंड डिवाइड बाय 5, और Rm इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है 15 डिवाइड बाय 5, और इसे कैंसिल कर दिया जाता है, ये आ जाता है 3 सेकंड। ये क्या आ गया? वास्तविक मान। अब आपको चाहिए निरपेक्ष त्रुटियां। क्या चाहिए आपको? निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए आप लोगों को डेल्टा R1 इज इक्वल टू Rn माइनस R1, बोलो या से नो। बताओ बेटा मापे गए मान तथा वास्तविक मान में अंतर को, वास्तविक मान तथा मापे गए मान में अंतर को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। तो बताओ मापे गए वास्तविक मान कितना है बेटा? वास्तविक मान है 3 माइनस कितना हो जाएगा? 2। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? यह आ जाएगा 1 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। डेल्टा R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 4, यानी Rm माइनस R2। R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपने? 3 सेकेंड रियल वैल्यू, और इसमें से लेस कर देंगे कितना आपके? 4, तो कितना आ जाएगा? माइनस 1 सेकेंड। ओके, ऐसे ही आपको R3 निकालना है। R3 निकालो बेटा। R3 कितना आ जाएगा बेटा? बोलो। वो हो जाएगा Rm माइनस R3। तो डेल्टा R3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? बोलो बोलो जल्दी फटाफट आंसर करो। ठीक है, वो आ जाएगा कितना? 3 माइनस 2, यानी कि 1 सेकेंड। अगेन 1 सेकेंड आ गया है, और अपन फिर क्या करेंगे? R4 फाइंड करेंगे। R4 फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे? अपन करेंगे Rm माइनस R3,
R4 कितना है वैल्यू इसका? बताओ 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम निकालेंगे कौन से के लिए? R5 के लिए। R5 के लिए कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4 और आ जाएगा -1। बोलो हाँ या ना। देखो 0 भी आ गया, प्लस भी आ गया, सब आ गए। अब आपसे पूछ रहा है वो औसत निरपेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, देखो इसका ज्ञात करके देखते हैं अपन लोग अगले वाले पेज में। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। हाँ जी, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया यहां तक। ठीक है, ओके, आगे चलो। देखो बेटा, आप लोग देखो, खुद सोच के देखो आप लोग कितना कर पा रहे हो। कमेंट में प्लीज बताओ कि क्वेश्चन यहां तक समझा गया क्या, प्लीज। थैंक यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, वाओ, सही है सुनील। हाँ, वेरी वेरी गुड, हाँ अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को लेकर। निरपेक्ष त्रुटि को आगे एक प्लस लगा देता हूं। अब क्या बोलते हैं बेटा? अब बोलते हैं कि आपके पास इन सभी प्रतिशत, इन सभी निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक त्रुटि। तो क्या लिखोगे? आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा एम इजिकल टू प्रतिशत त्रुटि, यहीं से निकल के आएगी बेटा। अब देखो बेटा, इन सभी के पॉजिटिव मान लेने हैं अपने को। R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस R3 प्लस R3 R4 प्लस R5 प्लस डिवाइड बाई ले लो अपन को, लोग क्या ले लोगे? 5। बोलो हाँ या ना। देखो बेटा, मैंने अपने पहले फॉर्मूला लिखवाया था इसका, आप लोग फॉर्मूला याद करके देखिए, पीछे देख लीजिए। आप लोग नहीं आया तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मैं भी बता देता हूं नहीं तो आप लोगों को। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला था, देखो बेटा, ये फॉर्मूला देख लो आप गौर से। ये फॉर्मूला ही था R1 प्लस इन सभी के औसत मान को इस तरीके से किया था अपन लोगों ने। ठीक है, ओके, अच्छा, ओके। अब क्या करना है? अब इनकी वैल्यूज पुट करो, जो वैल्यूज आई है। किसमें वैल्यू आई है? R1 की वैल्यू देखो इसमें कितनी आई है। देखो बेटा, 1 सेकेंड आई है R1 की, R2 की वैल्यू आई है -सेकेंड, और इसकी आई है 1, और इसकी आई है 0, इसकी -1। इसका मतलब 0 आ गया इसका तो टोटल, मेरे को ऐसा लग रहा है क्या है? 0 आ गया। ओके, तो यानी कि बात करें, हाँ जी, पहली बात तो डेल्टा RM इजिकल टू 1 सेकेंड, मतलब प्लस में लेना है बेटा। प्लस कितना आ रहा था? प्लस का 1 आया था शायद पहले। +1 -1 देख लेंगे अपन लोग, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। +0 +1, ओके, और +1 या -1 ले लो, डिवाइड बाय 5। डेल्टा RM इजिकल टू कितना आ गया बेटा? वो आ गया आपके पास क्या बेटा? देखो बेटा, आपेक्षिक त्रुटि की बात करेंगे। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, ये चीज आराम से समझने वाला, आप लोग को टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। इसकी 4 डिवाइड बाय 5, इसका आंसर करें तो कितना आएगा? 0.8, कितना आ जाएगा? 0.8 सेकेंड। ओके, अब देखो बेटा, अब आपसे पूछा जाता है कि आपेक्षिक त्रुटि है, उसकी बात करें तो उसको भी अपन पढ़ने वाले हैं। यहां तक समझा गया क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, अपन बुक में चलते हैं। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन भी डील करेंगे अपन, बहुत अच्छे। आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए बेटा, ये यहां तक कर लिया था अपन ने। माना कोई त्रुटि, माना किसी भी राशि के मापे के माना। देखो बेटा, मैंने R1 R2 लिया है तो आप घबराना मत।
यहाँ पे A1 A2 दे रखा है आपकी बुक में, तो घबराना नहीं है। R1 की जगह, R की जगह अपन क्या ले सकते हैं, R की जगह अपन लोग ले सकते हैं किसको, इसको, किसको ले सकते हैं बेटा, R1 A1 A2 ले सकते हैं, ठीक है। ये बात समझा गई। माध्यमान समझ लिया अपने, वास्तविक मान से उतनी ही आकलित किया जाता है, वास्तविक मान है, ठीक है। ये अपनी वास्तविक निरपेक्ष त्रुटि होगी इस प्रकार, ठीक है। निरूपित किया जाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सॉरी बेटा, वो टॉपिक जो था उसका नाम है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। एक क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को बहुत अच्छा, आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू। माध्य निरपेक्ष त्रुटि तो जो ये अपन ने निकाली, ये कौन से निकाली बेटा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकाली है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, प्लीज ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी मीडियम एब्सोल्यूट एरर। अब आपसे पूछा जाए भैया बता दो क्या आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, तो बेटा आपेक्षिक त्रुटि का सिंपल सा है कि किसके रेशियो को बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि, किस किसका रेशियो बेटा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के रेशियो को अपन बोलते हैं बेटा आपेक्षिक त्रुटि। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाए आपेक्षिक त्रुटि बताओ भैया, तो बेटा एक बात बताओ, इसका आंसर कितना है, 0.8। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितने है, 0.8 और कितना माध्य मान कितना है, वास्तविक मान कितना है, 3 सेकेंड। इसमें डिवाइड दे दो 3 सेकेंड का, इजिकल टू क्या आ जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि। इसको 0 उठाएंगे यहां पे तो 3 आ जाएगा, 8/3 आंसर आ जाएगा किसका, आपेक्षिक त्रुटि का। इसी के साथ प्रतिशत त्रुटि भी समझ लेते हैं। प्रतिशत त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना, लिख लीजिए प्रतिशत त्रुटि की डेफिनेशन, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चा पार्टी, वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है प्रतिशत त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। माध्य मान तथा वास्तविक मान के, देखो लिख लो बच्चा पार्टी, आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, कैसे लिखोगे, लिखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और प्रतिशत त्रुटि लिखिए, लिखिए प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना, आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना प्रतिशत त्रुटि, यस या नो। इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालें तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यदि मैं प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहा हूं, अब सारे क्वेश्चन एक साथ करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन लूंगा मैं आपके सामने, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बेटा, सॉरी, डेल्टा आर एम डिवाइड बाई आर एम मल्टीप्लाई बाई 100। इसकी बात करें तो 8 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 100, ये क्या आ जाएगा इसका प्रतिशत त्रुटि। बोलो यस या नो, यस या नो बेटा बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है, ठीक है, ले लिया क्या। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कल इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, आते ही मैं पहले इस पे एरर ही चलेगी कल भी, ठीक है। आप लोग इसी पे क्वेश्चन करोगे, इसके 3-4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला बात, पहला इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन, पहला अपन ने पढ़ा वास्तविक मान। वास्तविक मान क्या लगाते हैं, जैसे मापे गए मान, मान लो कि R1 है, मापे गए, बेटा तुम्हारी बुक में हो सकता है A मिल जाए तो घबराना नहीं है। मापे गए मान मान लो R1 R2 R3, इनके सभी के, इन सभी के औसत मान को, मापे गए मानों के औसत मान को क्या बोलते हैं, माध्य मान या वास्तविक मान कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है बेटा, मापे गए मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं Rn। इसके बाद आ जाती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को शो किया जाता है ऐसे, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये ऋणात्मक और धनात्मक और 0 हो सकती है। कल देखना, कल अपन लोग इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली बात करें कौन से वाली, इसकी बोलो बेटा, इसकी बोलो,
R1 प्लस R2 प्लस निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटियों के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है? वेरी गुड। एंड इसके बाद आ जाती है अपेक्षित त्रुटि। त्रुटि वो क्या होगी? डेल्टा। अपेक्षित त्रुटि इक्वल टू होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाय वास्तविक मान। प्रतिशत त्रुटि कल क्वेश्चन करेंगे इन पे। प्रतिशत त्रुटि वो क्या होती है बेटा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतिशत त्रुटि। आज के लिए धन्यवाद आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कल लोग आप लोग ये सारे फॉर्मूले पढ़ के आओगे और ये सब छाप लेना आप लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच आज के लिए देखने के लिए।